चूँकि गवर्नमेंट ने डेट भी घोषित कर रखी है जनवरी में, 21 जनवरी, और अब ऐसी स्थिति में हमारे पास में 10 महीने का समय है। इसको कैसे मैनेज करें बढ़िया तरीके से कि हमारा सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। तो आज हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा पर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम बहुत डिटेल से आज चीज़ें समझने वाले हैं। अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। 10 महीने का टाइम पड़ा है पूरा। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट दो टाइप में बंट जाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग जाएंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, कोई बैच ज्वाइन किए हुए चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन कोचिंग होंगे, जो या तो कोचिंग कर चुके हैं या कोचिंग करना नहीं चाहते। दो टाइप के स्टूडेंट हैं। मैं दोनों को ही नहीं रोकूंगा क्योंकि सिलेक्शन इनके भी होते हैं, सिलेक्शन इनके भी होते हैं, और सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो अगर आपका मुझसे ये प्रश्न है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए इस समय कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस दे देता हूँ, आप उसको सुनना और फिर उस अनुसार आप अपना निर्णय ले लेना। पहली बात ये कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप एटलीस्ट नवंबर तक कोचिंग ख़त्म कर देना, क्योंकि हमें 2 से ढाई महीने बढ़िया रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोचिंग आप नवंबर तक फिनिश करें। कोचिंग तभी करें जब आपको ये लगे कि आप घर पे स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, स्थिरता नहीं बना पा रहे हैं। और अगर स्थिरता नहीं आ रही, मतलब भटकाव बहुत हो रहा है, क्या करे, क्या पढ़े, क्या छोड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नियमितता नहीं बन पा रही है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो कोचिंग कर सकते हैं। और अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तब भी अगर आप है तो भी कोचिंग कर सकते हैं, नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि पहली बार कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कंपटीशन नहीं बनता। कोचिंग क्लासेस में क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया बैठ जाता है कि भाई हमारा लेवल कितना है, हमें और कितना पढ़ने की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो आप क्लास ले सकते हैं और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो अक्टूबर नवंबर तक बैच फिनिश कर देना और उसके बाद आप केवल सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। और रही बात नॉन कोचिंग, अगर आप नॉन कोचिंग हैं, मतलब कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल बना के कोई न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्यों कोचिंग के लोगों को टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो क्लास के कोचिंग के अंदर टेस्ट होते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन नॉन कोचिंग है, वो टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस प्लान को ऐसे सेट करना चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो बढ़िया तरीके से टेस्ट भी होते रहे, साथ साथ में कोर्स होता रहे। दिन में 2 से 3 घंटे अगर टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो बाकी 7-8 घंटे, 10 घंटे अपनी प्लानिंग से भी चलते रहे। ये कौन कर सकता है? नॉन कोचिंग, जिसने पहले बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी है या कोचिंग वोचिंग का काम पहले उसने पूरा कर लिया है, तो फिर वो नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इस समय ये कहना कि भाई नहीं कोचिंग नहीं करना है या कोचिंग करना ही है, तो ये दोनों अतियाँ गलत है। मैं कहूँ कोचिंग नहीं करना है, ये बात भी गलत है, क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। मैं कहूँ नहीं कोचिंग करना ही है, ये भी गलत है, क्योंकि कईयों को ज़रूरत नहीं होती। ये सब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी कॉमन बात ये समसामयिक, इसको हम अक्सर हल्के में लेते हैं, जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। इसको आप जनवरी 25 से शुरू कर दीजिए। आप मुझे अब ये मत पूछना कब से शुरू करें, जनवरी 25 से शुरू कर दीजिए। और राजस्थान का करंट स्पेशली आपको बढ़िया तैयार करना है। इस हेतु आप क्या कर सकते हो, मंथली मूमल पढ़ सकते हैं, मासिक मूमल जो आती है, साथ में सूजस पत्रिका जो आती है, वेबसाइट पे आ जाती है आजकल, तो उसको पढ़ सकते हैं। उससे खुद के शॉर्ट नोट्स राजस्थान करंट के बना सकते हैं। उसमें क्या, जैसे राजस्थान के खेल खिलाड़ी है, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान से संबंधित पर्सन इन न्यूज़ है, प्लेसेज इन न्यूज़ हैं, नई बुक्स है, राजस्थान के अंदर जो भी कोई इकोनॉमिक समिट हुआ है या कोई राजस्थान के लोगों को खेल वगैरह में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्मेंस हुई है, तो ये आप है वो जनवरी से नोट्स बनाने इसके शुरू कर दें। सप्ताह में एक दिन ही आप दे दो, भली 2 घंटे, 2-3 घंटे, तब भी आप करंट अफेयर बढ़िया तैयार किया जा सकता है। तो समसामयिकी को आप है वो अभी से शुरू कर देना। जो ज्योग्राफी का मैटर है राजस्थान का,
तो वो आपके अभी वही पढ़िए जो 33 जिलों के बेस पे था। तो क्योंकि अभी तक देखो क्षेत्रफल पता नहीं है, बाउंड्री पता नहीं है, और मान लो 41 के बेस पे कोई एक आधा प्रश्न इधर उधर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसको कर लोगे। आप तो नए जिलों में केवल इतना ही ध्यान रखें कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, कुल कितने जिले हैं, कौन सा जिला किस संभाग में, इतनी सी बातें याद रख लेना। इसके अलावा आरबीएससी और जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो किताब है, क्योंकि इसमें अभी एनसीईआरटी चल रहा है पूरा, ठीक है, तो इन किताबों को बेस बनाएं। ये बेस बनाना जरूरी है क्योंकि इन किताबों से एक बड़ा भाग पेपर का जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कम से कम परीक्षा तक आप 3 से 4 बार बढ़िया सिलेबस भी है वो पूरा करें, और सिलेबस का कोई भी हिस्सा इस भरोसे नहीं छोड़े कि ये मुझे आता नहीं है, ये बाद में कर लूंगा, ये बाद में। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम वही टॉपिक बार बार पढ़ते रहते हैं जो हमें अच्छे आते हैं, जो नहीं आते उसको अपन इग्नोर करते हैं, करते जाते हैं। लास्ट में ऐसी स्थिति आती है कि हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। और अगर आप सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा टालते रहोगे ना कि बाद में, तो अंदर कॉन्फिडेंस है ना लूज रहेगा। एक ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कहीं न कहीं मेरे अंदर बड़ी कमजोरी है। तो सिलेबस का एक हिस्सा इस तरह से फॉरवर्ड मत करना कि बाद में करूंगा। जो पोर्शन टफ है अभी आपके लिए वो आज से शुरू कर दो। जो सिंपल है वो तो आप बाद में भी कर लोगे, जो बेहद टफ है, किसी को जैसे गणित नहीं आती तो अभी से उस पर लग जाओ, किसी को आईसीटी नहीं आती उस पर अभी लग जाओ आप, कि बहुत अधिक गहराई में ना जाए। कई बार हम क्या करते हैं, हम मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे कि जैसे मान लो मैं कोई लेखक हूँ, ठीक है, वो मुझे मेरा किताब बेचनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आरपीएससी के या हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट की परीक्षाओं में कोई ऐसा कठिन सवाल निकाल के लाऊंगा 2-4 जो राजस्थान के किसी बच्चे से वैसे सही होगा नहीं और पढ़ते तब भी नहीं होता, ऐसा सवाल लाऊंगा और उसको मेरे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स है यूट्यूब वगैरह पे वो सवाल काट के और मेरे कंटेंट से अगर वो सवाल आया है तो मैं वहाँ से बताऊंगा देखो मेरी किताब से प्रश्न आया हुआ है या मेरे कोर्स से प्रश्न आया, एक आधा प्रश्न, पूरा पेपर दाए तो दिक्कत नहीं है, एक आधा सवाल ऐसे लाएंगे। अब हम टेंशन में आ जाते हैं, हम फिर करने लगते हैं यार ये बदलता पैटर्न है पता नहीं, तो फिर बच्चा डर जाता है। और बच्चा डरने के बाद क्या करेगा, उस पुस्तक को खरीदेगा। अब उस पुस्तक को खरीदने के बाद में फिर उसका पूरा दिमाग खराब होगा और वो सारे तथ्य भी इतने याद नहीं होते। इसलिए जब सिलेबस बहुत बड़े हो, जैसे अध्यापक में है, तो जब सिलेबस बड़े होते हैं तो गहराई की उम्मीदें नहीं रखी जाती। 10वीं 12वीं तक का लेवल बहुत होता है, L1 के लिए 10वीं तक का, L2 के लिए 12वीं तक का। इससे ज़्यादा बाल की खाल निकालने से अल्टीमेटली लॉस आपको है, क्योंकि किसी भी विषय का अंत नहीं। अगर आप सोचते हो कि हम पूरा याद कर लेंगे, पूरा कभी होता ही नहीं किसी चीज़ का। आपको मैं फंसा सकता हूँ, मुझे कोई और फंसा सकता है, उसको कोई और फंसा सकता है, क्योंकि अंत नहीं है, अंत बिल्कुल नहीं है। मतलब चीज़ें असीमित हैं। बाकी तो सारी चीज़ें मैं हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई लाइब्रेरी वगैरह जाते हो तो वहाँ डिस्टर्ब हो रहा तो मत जाइए, रूम में पढ़ लीजिए, एकांत रहिए, सोशल मीडिया का यूज़ ना करें। वो कॉमन बातें हैं, वो तो आप सभी को हम 50 बार कह चुके हैं, फिर भी अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। बाकी हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना समय इस समय किताबों को दें, अपना समय सिर्फ स्टडी को दें, क्योंकि इन कमेंट्री की दुनिया में घुस जाओगे, बॉल बाय बॉल कमेंट्री में, तो लॉस अल्टीमेटली आपको ही होता है, मिलना कुछ नहीं है।